शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ जिसने कल से तहलका मचाया हुआ है। लखनऊ की खबर है जहां पर संजीव जीवा हत्याकांड हुआ है। उससे जुड़ी अपडेट ये है कि गोलीकांड में एक से ज्यादा शूटर शामिल थे, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। कोर्ट में अकेला नहीं था विजय यादव, जो कि गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीरें बीते दिन की है। कोर्ट में विजय का साथी भी मौजूद था। हालांकि विजय काफी छोटी उम्र का है, आप शक्ल देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोई अपराधी नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं रहा है वो, लेकिन हाँ, उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हत्याकांड के लिए प्लान बी भी तैयार बाकायदा किया गया था। जीवा आने से पहले ही वकील की भेष में ये बैठा हुआ था। अब वकील की भेष में भीतर दाखिल हो गया, किसी ने इस पर शक भी नहीं किया और उसने अपने काम को बखूबी अंजाम भी दे दिया। 6 गोलियां इसने एक के बाद एक जीवा पर दागी, जिसके बाद जीवा की मौत हो गई और उसी दौरान कुछ गोली जो है वो एक सिपाही को लगी, इसके बाद एक महिला, एक छोटी बच्ची। हालांकि ये तीनों जो है वो बेहतर स्थिति में है, चोटिल जरूर हुए लेकिन खतरे से बाहर है तीनों की तीनों। लेकिन अब इस गोलीकांड में ये जानकारी मिली है कि ये अकेला शूटर नहीं था, यानी कि विजय यादव इकलौता वो व्यक्ति नहीं था जो कि यहाँ पर मौजूद था। उसकी हत्या के लिए प्लान बी बाकायदा तैयार कर लिया गया था। प्लान बी भी तैयार था। अगर प्लान 1 फेल होता है, प्लान ए फेल होता है, तो फिर प्लान बी पर जाया जाता है, यानी कि फिर दूसरी तरीके से यहाँ पर कुछ और घटना को अंजाम दिया जाता। हमारे साथ विशाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, ये जो पूरा मसला है जीवा हत्याकांड को जब हम देख रहे हैं तो अतीक अहमद हत्याकांड की भी याद आ रही है। वहां भी कुछ इस तरीके का पूरा मामला सामने आया था कि शूटर्स तैनात थे, बाकायदा प्लान्स तैयार थे। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अब ये एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि प्लान 2 भी तैयार था और यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति भी था। देखिए, आपको बता दें कि चूंकि प्लान बी जो है वो भी तैयार किया था शूटर्स ने और ये जानकारी जो है एसआईटी की जांच में आ चुकी है कि शूटर के साथ एक और व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आया था। कौन ये व्यक्ति था, इसके साथ साथ उसका क्या कुछ कनेक्शन था, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश जो है वो एसआईटी की टीम करेगी। आपको मैं बता दूं कि जो फुटेज हाथ में लगे हैं एसआईटी के, उसके अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पर जो व्यक्ति जब वो अंदर जाता है आरोपी, तो इसी गेट के अंदर जाता है और उसको छोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो हो सकता है कि कोई जो है प्राइवेट का जो टैक्सी या प्राइवेट जो बाइक चलती हैं उसका कोई व्यक्ति हो। लेकिन अभी फिलहाल वो कौन व्यक्ति था जिसने जो है आरोपी को यहाँ तक छोड़ा था, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ 5 से 6 लाख रुपए की जो पिस्टल है वो कैसे जो है आरोपी तक पहुंची, चूंकि उसकी बहुत इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई आय का स्रोत नहीं था, तो ऐसे में इतनी महंगी पिस्टल उसने कहाँ से ली। इसके साथ साथ संजीव जीवा से उसका क्या कुछ कनेक्शन था, क्या कुछ उससे जो है उसकी दुश्मनी थी। और इस पूरे मामले में मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पजीत का जो एंगल आ रहा है कि पुष्पजीत की जिन लोगों ने हत्या की थी उन्हीं में से एक लोग जो है वो लगातार मुन्ना बजरंगी का जो पूरा साम्राज्य है उसको कब्जा लेना चाहता था और इसीलिए संजीव जीवा की जो है हत्या की गई। संजीव जीवा लगातार जो है ऑपरेट कर रहा था उस पूरे गिरोह को और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि संजीव जीवा के मरने के बाद ही शायद वो जो व्यक्ति है जो लगातार जो है इस पूरे गिरोह को अपने हाथ में लेना चाहता था उसका फायदा हो सकता था। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं जो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन प्लान बी तैयार था। ये ठीक विशाल, यानी कि प्लान बी भी तैयार था, यानी कि पूरी यहाँ पर तैयारी के साथ जो है ये पूरा प्लान रचा गया था जीवा को मारने का। विशाल, लौटेंगे आपके पास, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, क्योंकि इसी मामले की हम बात कर रहे हैं। तो प्रयागराज का कनेक्शन ये है कि नैनी सेंट्रल जेल में भी संजीव जीवा जो है वो बंद रहा था। साल